ओके, गुड इवनिंग ऑल। आज हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, वह है एडजेक्टिव्स। हम इसमें देखेंगे एडजेक्टिव्स का बेसिक्स, खाली उनकी मूल बातें देखेंगे। मूल बातों में क्या देखेंगे? हम एडजेक्टिव्स का डेफिनेशन देखेंगे और साथ में टाइप्स देखेंगे और कुछ अन्य बातें जो प्रोनाउन पढ़े थे पिछले चैप्टर में, उससे कनेक्टेड कुछ बातें हैं वो भी देखेंगे, जिससे कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन आप सब जानते हैं हिंदी में, कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। जो शब्द आप जानते हैं, वहां भी पढ़ते रहते हैं आप लोग, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। इसको जो हमने लिखा है, अन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव वैसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अधिक बताता है। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ अधिक, मोर अबाउट, कुछ अधिक बताता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ नोट करने वाला क्या है? एडजेक्टिव बताता है हमेशा ही, एडजेक्टिव हमेशा ही किसके बारे में बताएगा? या तो नाउन के बारे में बताएगा, या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, या सेंटेंस में दोनों भी होंगे तो दो-दो भी एडजेक्टिव हो सकता है। तो एडजेक्टिव मैंडेटरी है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन रहेगा चाहे प्रोनाउन रहेगा, बिल्कुल होगा ही यह बिल्कुल ही कंपलसरी है। तभी उस वर्ड को कहेंगे हम एडजेक्टिव, जिसके पहले, जिसके बाद में नाउन या प्रोनाउन होगा। फिर से इसको रिपीट करता हूँ, एडजेक्टिव का डेफिनेशन रिपीट करता हूँ। जो शब्द, डेफिनेटली इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें अधिक बतलाता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। और जो दूसरी बात बताया कि एडजेक्टिव के बाद नाउन या प्रोनाउन में से कोई ना कोई एक रहेगा ही रहेगा, अगर नहीं है तो वह एडजेक्टिव नहीं है, हो सकता है कि प्रोनाउन हो जाए, राइट? तो तभी कहेंगे, जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, आई, क्या लिख रहा हूं, आई एम अ बॉय। मैंने लिखा आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कहीं भी एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बता दूं अपने बारे में थोड़ा सा, जो नाउन बॉय है, कि गुड बॉय, तो एक क्या हो गया? गुड शब्द क्या हो गया? गुड बतला रहा है इस नाउन के बारे में कुछ अधिक, इसलिए इसे कहेंगे एडजेक्टिव, एडीजे, एडजेक्टिव। समझ रहे हैं? और इसका प्लेसमेंट कैसे हो गया? जो नाउन है उसके पहले हो गया। तो कहीं भी ये जितने 8 भेद हैं, इस पे तो हम देखेंगे अभी। 8 भेद में जो भी जहां भी हैं, इनके बाद में नाउन या प्रोनाउन होगा ही होगा। हम जब भी पढ़ेंगे तो देख लेंगे प्लेसमेंट कि नाउन प्रोनाउन है ही वहां पे। तो इतना आपको समझ में आ गया क्या? जिनको पूछना होगा तो मेरे पूछने का वेट नहीं करना है, आपको तुरंत पूछ लेना है। अगर लगता है मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ, अब ठीक साइड कुछ बातें आपको ध्यान है तो वो भी पूछेंगे, दोबारा वापस आकर बताऊंगा। मेरा कर्तव्य है आपको समझाना और आपका कर्तव्य है ठीक से समझना। इस बात को ध्यान रखिएगा, मुझे कभी इससे दिक्कत नहीं होगा आप पूछेंगे तो हमने डेफिनेशन देख लिया कि नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। इंग्लिश में जो मैंने लिखा है कि नाउन प्रोनाउन के बारे में जो अधिक कुछ बतलाएगा उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। अधिक कुछ मतलब विशेषता ही बतलाएगा, या तो उसके बारे में नेगेटिव बात बता सकता है, या पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पे गुड लिखा तो यहाँ बैड भी हो सकता है। तो कुछ भी जब कुछ बतलाएगा बतलाएगा उसे ही बोलते हैं एडजेक्टिव। इसके भेद हैं 8। देख कर नहीं घबराइएगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ी सीढ़ी पार कर ली है प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस में जो, इनमें जो लास्ट 4 में भी यहाँ पे मार्क किया, ये ऐसे ही प्रोनाउंस में थे। प्रोनाउंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था, ये सारे थे। तो ये सब वैसे ही है, खाली प्लेसमेंट का है कि इनके बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा। तो इन चारों को समझना बहुत ही आसान है, और बाकी ये 4 हो गए, इन्हें समझ लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। तो पहले मैं पढ़ देता हूँ पूरे 8 को। प्रॉपर एडजेक्टिव्स हिंदी है व्यक्तिवाचक विशेषण। दूसरा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। क्वालिटी का मतलब गुण होता है, आप जानते हैं।
क्वालिटी का हिंदी गुण है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक विशेषण, क्वांटिटी का मतलब मात्रा होता है तो उसी से वाचक बना दिया उसमें जोड़कर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्या वाचक विशेषण। पोसेसिव एडजेक्टिव्स, आप जानते हैं पोसेसिव का मतलब अधिकार जैसा शब्द होता है, तो यहाँ पे बन गया है अधिकारवाचक विशेषण। और फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसा कि आप लोगों ने पूछा अभी शुरू में ही कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, यहाँ भी सेम, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब संकेत, संकेतवाचक विशेषण। और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरण वाचक या वितरण सूचक विशेषण। इस तरह से पूरे ये 8 भेद हैं। इनका भी एक फॉर्मूला बना रखा है याद रखने के लिए, जिस तरह की हमने ड्रीप 2332 हमारा है, वैसे ही इसका भी एक फॉर्मूला है। तो लास्ट में फॉर्मूला बात कर लेंगे, लेकिन पहले इनका नाम याद रहेगा तभी तो फॉर्मूला याद रहेगा। अब ड्रिप बोल देंगे और आपको डी का मतलब 2 याद ही नहीं रहेगा, तो ड्रिप 2332 बोलने से क्या फायदा है, इसलिए पहले इसको याद करेंगे फिर फॉर्मूला। तो नाउ मैं इस स्लाइड में फिनिश हो चुका हूँ, पूछ सकते हैं, और इसका स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन इज, जो पहला उसमें था, पहला जो टाइप था दैट वाज प्रॉपर एडजेक्टिव्स, हिंदी थी उसकी, यहाँ भी है व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर नाउंस तो देखा है आपने, जो नाउंस पढ़े थे, तो नाउंस में हमने डेफिनेशन दिया था प्रॉपर नाउंस का कि इंडिविजुअल, इंडी, एक मिनट, विंडो दी, ठीक, की अगेन हमने देखा था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, इंडिविजुअल नेम्स होता है। नेम्स किनका किनका, जिसको आप लोगों ने कहा था खास नाम, कहा था ना कि खास नाम होता है किसका, पर्सन्स का, हाँ, किसका, थिंग्स का, और किसका, एनिमल्स का, और किसका, प्लेसेस का। इसी को बोलते हैं ना प्रॉपर नाउन। क्या डेफिनेशन था, प्रॉपर नाउन इज अनइंडिविजुअल नेम्स ऑफ पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल्स, प्लेसेस, ऐसे ही करके डिफाइन किया है हमने वहां पे। नहीं देखा, नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। हम किसी पर्सन का, किसी वस्तु का, किसी जानवर का, किसी जगह का जो व्यक्तिगत नाम होता है, खास नाम होता है, उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और इसे ही प्रॉपर नाउन से जो बनता है एडजेक्टिव, उसे बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ये सब में एस लगा दिया है, आप समझ रहे होंगे। तो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है उसे बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। कैसे बनता है बता रहा हूं, पढ़ देता हूं पहले। डेफिनेशन है, एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड बाय प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी पर्सन का नाम होता है, किसी नदी का भी नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम होता है, किसी थिंग का नाम जैसे किसी जगह का भी नाम हो सकता है, किसी जगह का भी नाम होगा। तो इस तरह से, हाँ जी बोलिए, बोलिए। ओके ओके ओके, माइक्रोफोन फिर म्यूट कर लीजिए। किसी एनिमल का भी नाम हो सकता है, जो विशेष नाम रखते हैं, जैसे कि हमने बताया डॉग का नाम रखते हैं हम लोग नॉर्मली, हाँ, वैसे ही थिंग्स का भी नाम हो सकता है, कोई थिंग्स है उसका नामकरण कर रख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर थिंग का ही बोध होगा। तो इस तरह से जो प्रॉपर नाउन होता है उसका प्रयोग हम एडजेक्टिव में करते हैं कभी कभी। जैसे देखिए स्विट्जरलैंड का हम करते हैं स्विस, ठीक है। इंडिया का कर देते हैं इंडियन, देश का नाम है ना, जगह का नाम हो गया इंडियन। इंग्लैंड का करते हैं इंग्लिश। ये सब जो सर्कल कर रहा हूँ, इंग्लिश, इंडियन, स्विस, यह सब हो गया प्रॉपर नाउन। ऐसे ही गंगा का होता है गैगनेटिक, इसको हिंदी बोलते हैं गंगे, गंगे।
तो ये सब होता है प्रॉपर नाउन बना देते हैं। इस प्रॉपर नाउन से हम प्रॉपर एडजेक्टिव बना देते हैं। तो गंगा का गंगे प्रॉपर एडजेक्टिव है, स्विट्जरलैंड का स्विस प्रॉपर एडजेक्टिव है, इंडिया का इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है, इंग्लिश का इंग्लैंड का इंग्लिश प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो अभी देखते हैं, हम इसको अभी नहीं देखेंगे। हम खाली पढ़ेंगे द प्लेन इज वेरी फर्टाइल। फर्टाइल मतलब, हाँ फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है। हम्म तो प्लेन मतलब होता है मैदान। मैदान बहुत उपजाऊ है ना। लेकिन हम कर रहे हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव लाना है। तो यहाँ पे गंगा का गंग गैगनेटिक कर दिया, गैगनेटिक प्लेन इज वेरी फर्टाइल। गंगेय मैदान बहुत उपजाऊ है। तो यहाँ पे जिस प्रॉपर नाउन का प्रॉपर एडजेक्टिव हमने यूज कर दिया है, प्रॉपर नाउन को ही यूज किया है एडजेक्टिव के फॉर्म में, उसे बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे ही स्विट्जरलैंड का स्पेलिंग तो देख लीजिए, SWITZERLAND। ध्यान रखिएगा आप सब, बहुत सी जगहों पे लिखना पड़ता है देशों का नाम। इसका जो एडजेक्टिव होगा वो स्विस होगा। तो हम पहले स्विस को नहीं देखते हैं। तो सेंटेंस हमारा होगा चॉकलेट इज फेमस, फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। थ्रू आउट का हिंदी होता है, इसको पढ़ते हैं पहले तो थ्रू आउट। बहुत लोगों को नहीं पढ़ने आएगा, इसकी हिंदी है संपूर्ण। ठीक है, तो चॉकलेट इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, हिंदी है चॉकलेट संपूर्ण विश्व में फेमस है, प्रसिद्ध है। अब कौन सा चॉकलेट? स्विस। चॉकलेट की विशेषता क्या बता रहे हैं? स्विस चॉकलेट। तो आप देख रहे हैं स्विस, स्विट्जरलैंड का जो प्रॉपर एडजेक्टिव हो सकता है स्विस, उसको ला दिया है उस फॉर्म में लाकर। तो इसको कहेंगे हम प्रॉपर एडजेक्टिव। तो दूसरा प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो प्लेन एक नाउन है। इस नाउन के पहले लग गया है यह शब्द गैगनेटिक, इसलिए यह हो गया है एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव? प्रॉपर, बिकॉज हम प्रॉपर नाउन को प्रॉपर एडजेक्टिव के फॉर्म में लगा दिया है, बना दिया है। ऐसे ही स्विस के बाद भी चॉकलेट एक नाउन है और इसके पहले स्विस लगा दिया है, जो कि प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव का फॉर्म है। इसे बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। पूछना है तो पूछिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्लीज मेक इट फास्ट एंड कंफर्म। ओके ओके, ऐसे ही तुरंत तुरंत कंफर्म कर दिया करिए। टाइम वेस्ट हो रहा है हम लोगों का। अब है दूसरा जो था टाइप, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। दूसरा से पहले पहला क्या था? प्रॉपर एडजेक्टिव को लिखेंगे ADJ। ठीक है, पहला तो हमने देख लिया कि प्रॉपर नाउन से बनाते हैं तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। अब क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण। मतलब जो जिस शब्द का प्रयोग हम नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताने के लिए करेंगे, सामान्य भाषा में इतना देखकर ही हम परिभाषा खुद बना रहे हैं। जिस शब्द का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताने के लिए करेंगे, उसे बोले गुणवाचक विशेषण। राइट, सही बोल रहा हूं ना मैं? कोई एक जिनके घर में डिस्टरबेंस नहीं है, माइक्रोफोन को आप ऑन कर सकते हैं और मेरे साथ रहेंगे ना, तो एनर्जी बनी रहेगी पढ़ने में, पढ़ाने में। तो कोई एक आप में से जिनके घर से साउंड किस तरह की नहीं आती है, सब सो गए होंगे, वहां वो वाले कर लीजिए माइक्रोफोन को ऑन। दो भी कर सकते हैं। हम्म तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में क्या होगा? गुण को बताया जाएगा, गुण को। इंग्लिश पढ़ देता हूं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी टेल अस अबाउट द क्वालिटी अ नाउन हैज। जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है वह हमें बताता है, क्या बताता है? अबाउट द क्वालिटी, गुण के बारे में। अबाउट द क्वालिटी मतलब गुण के बारे में। अ नाउन हैज, नॉट ओनली नाउन, ए प्रोनाउन भी हो सकता है, होगा। नाउन या प्रोनाउन के गुण के बारे में बतलाता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जैसे देखिए, जैसे मैंने लिखा था यहाँ शुरू में ही लिखा था, आई एम अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जो बॉय है उसका गुण कुछ बता रहा है ना, यहाँ पे गुड आकर, तो गुण बता रहा है कि गुड है, अच्छा है।
या यहाँ पे बैड करें तो बता रहा है कि अच्छा नहीं है वो। तो नाउन या प्रोनाउन का जो गुण बतलाएगा उसे बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, या प्लूरल में प्रयोग कर रहा हूं बार बार, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोल सकते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होगा? किसी नाउन या प्रोनाउन का गुड बताएगा। गुड मतलब गुड या बैड गुण बताएगा। उदाहरण देखिए, एक मस्जिद का नाम लिखा जिसका नाम है पर्ल मस्क, इसको पढ़ते हैं मस्क। मस्क मतलब मस्जिद, स्पेलिंग आपको याद रहना चाहिए। द पर्ल मस्क, जो संसार में एक है उसके नाम के पहले द लगाते हैं, आपने पढ़ा है आर्टिकल्स में, उसको रिमाइंड करा दिया। तो द पर्ल मस्क इज अ मैजेस्टिक बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग इज अ बिल्डिंग तो ठीक है, लेकिन मैजेस्टिक ला दिया। मैजेस्टिक का मतलब होता है, मैजेस्टिक का मतलब होता है शानदार। तो यहाँ बिल्डिंग का गुण बता रहा है, कौन सा शब्द? मैजेस्टिक बतला रहा है। तो इस जो गुण बतला रहा है इसे को ही कहेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे दूसरा है द ऑनेस्ट सिटीजन वॉज रिवॉर्डेड बाय द ग्रेटफुल किंग। यहाँ पे देखिए, आप इसको जो सर्कल कर रहा हूँ ऑनेस्ट और इधर जो ग्रेटफुल है, दोनों को अभी मत पढ़िए। क्या होगा? द सिटीजन हैज वॉज रिवॉर्डेड बाय द किंग। सिंपल सा सेंटेंस है, द सिटीजन वॉज, नागरिक पुरस्कृत किया गया राजा के द्वारा। नागरिक ने कुछ इतना अच्छा काम कर दिया था कि राजा ने पुरस्कार दिया, ऐसा है इसका हिंदी। अब यहाँ पे सिटीजन के आगे ऑनेस्ट लगा दिया, तो सिटीजन जो है कैसा है? ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। और तो द ऑनेस्ट सिटीजन वर रिवॉर्डेड बाय द किंग, ईमानदार नागरिक राजा के द्वारा पुरस्कृत हुआ। अब राजा के बारे में भी बोल रहा है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? कृतज्ञ, मतलब जो उपकार को मानता है, भूलता नहीं, उसे बोलते हैं कृतज्ञ। तो राजा कृतज्ञ था, तो हिंदी अब इसकी हो जाएगी, पूरा पढ़ेंगे इंग्लिश। द ऑनेस्ट सिटीजन वॉज रिवॉर्डेड बाय द ग्रेटफुल किंग, हिंदी होगी ईमानदार नागरिक कृतज्ञ राजा के द्वारा पुरस्कृत हुआ। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो ऑनेस्ट नागरिक, ऑनेस्ट शब्द है, यह क्वालिटी बता रहा है, और यहाँ जो कृतज्ञ है, ग्रेटफुल है, यह भी क्वालिटी बता रहा है, और दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के उदाहरण है। ग्रेटफुल का स्पेलिंग देखिएगा, ग्रेट आप जानते हैं GREATE होता है ग्रेट, लेकिन ग्रेटफुल में GRATE और फिर फुल होता है, ये आपको याद रखना है स्पेलिंग। स्पेलिंग मिस स्पेल्ट में आता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस स्पेल्ट में आता ही आता है। चलिए अभी पूछिए, पूछना है आपको तो। सर प्रॉपर एडजेक्टिव फिर से बताइए ना। प्रॉपर एडजेक्टिव, जब प्रॉपर नाउन को हम एडजेक्टिव फॉर्म में लाते हैं, जब प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव फॉर्म में ला देते हैं, जैसे कि गंगा प्रॉपर नाउन है, एक नदी का नाम है, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म गंगेटिक होता है। स्विट्जरलैंड का स्विस होता है। हाँ, और भी बताया था मैंने, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे द प्लेन इज वेरी फर्टाइल, तो हमने एक गंगेटिक कर दिया। गंगा का मैदान, उसको गंगेटिक, गंगे मैदान होता है। तो मैं यही कहा था कि प्रॉपर नाउन को जब हम एडजेक्टिव फॉर्म में लाते हैं और किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अर्थात जिस प्रॉपर नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, थोड़ा बहुत बदलाव करके, उसे बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। समझ गए आप? थर्ड वन इज, हमने पहला पढ़ लिया प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा दूसरा पढ़ लिया क्वालिटी। क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यही पढ़ा ना हमने, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक। अभी पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। शब्द देख लीजिए, आपको एकदम ध्यान रखिएगा, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वालिटी मतलब गुण, क्वांटिटी मतलब मात्रा। क्वालिटी मतलब गुण, क्वांटिटी मतलब मात्रा। गुण तो ठीक है, अच्छा बुरा बताएगा। क्वालिटी क्या बताएगा? मात्रा बताएगा, और यह हमेशा
अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ रहेगा, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ रहेगा। चाहे दूसरा चीज भी हो सकता है, लेकिन अगर नाउन आ रहा है तो अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे इंटेलिजेंस है, तो दिस इज नॉट अनकाउंटेबल, हाँ दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, हाँ लेकिन अगर हम इसको कहेंगे तो यह हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ना। इंटेलिजेंस कौन सा नाउन होगा, हाँ इंटेलिजेंस कौन सा नाउन होगा, हिंदी क्या होती है, हाँ तो यहाँ इंटेलिजेंस भाववाचक संज्ञा, हिंदी में थोड़ा सा कम हो गया है मेरा, प्लीज डोंट माइंड। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, इसके पहले क्वालिटी था, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब मात्रा, और इसी तरह से हो गया मात्रावाचक, क्वांटिटी। Adjectives of quantity show how much of a thing is being referred to. How much, कितना, कोई वस्तु, किसी वस्तु का कितना हम उल्लेख कर रहे हैं, जिसका उल्लेख कर रहे हैं, उसकी हाउ मच मतलब मात्रा को दिखलाता है। Adjectives of quantity show दिखलाता है, बतलाता है, हाउ मच कितना है, ऑफ द थिंग वह वस्तु, इज बीइंग रेफर टू जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं। तो जिस वस्तु का हम उल्लेख कर रहे हैं, जिस नाउन या प्रोनाउन का उल्लेख कर रहे हैं, वह कितना है, इस चीज को बतलाने के लिए जिस एडजेक्टिव का प्रयोग होता है उसको कहते हैं हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। हम्म तो पढ़ने में मैं भी मिस्टेक कर देता हूँ कभी कभी, क्वांटिटी को मैं क्वालिटी बोलता हूँ, ध्यान रखना है क्वांटिटी हम बात कर रहे हैं। और एक ये शब्द लिखा हूं मैं, इसका उच्चारण आप सब करेंगे, इसका उच्चारण क्या होता है, ऐसे इसका प्रयोग हम अधिक करते हैं वॉइस में, बताइए। मैं लिख रहा हूँ, बताइएगा, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। बीइंग, सही है क्या, आप लोग नहीं बोलेंगे, मेरी गलती कैसे बोल देंगे आप। बीइंग बोलते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, बीइंग, इसको बीइंग नहीं पढ़ते हैं, इसको बीइंग पढ़ते हैं, समझ गए हैं आप सब। हाँ तो एडजेक्टिव्स, इसके पीछे वाला का आपने स्लाइड आपने ले लिया था स्क्रीनशॉट, इस स्लाइड का एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। हाँ एक आदमी ले लिए बस, कोई बात नहीं, बाकी सबको मिल जाएगा, शेयर करेंगे हम। हाँ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में क्या होगा कि किसी वस्तु की जिसकी चर्चा हो रही है उसकी कितनी मात्रा है इसकी बात की जाएगी। जैसे देखिए इंटेलिजेंस यहाँ पे है जो कि एक नाउन है, आप जानते हैं एडजेक्टिव के बाद में नाउन या प्रोनाउन रहना चाहिए, तो इसके पहले लिटल है, लिटल मतलब थोड़ा, ही हैज लिटल इंटेलिजेंस, उसके पास कम बुद्धि है। तो बुद्धि की मात्रा व्यक्त की जा रही है लिटिल शब्द से, इसलिए लिटिल क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगी। हाँ यहीं पे सी डिड डिड नॉट ईट एनी फूड, हाँ सी डिड नॉट ईट एनी फूड, फूड यहाँ पे हो गया ये नाउन, ये क्या हो जाएगा, फूड तो अनकाउंटेबल नाउन है, आप सबको पता है। इंटेलिजेंस तो डेफिनेटली अब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन हमने देखा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी अनकाउंटेबल में आते हैं, जब हमने नाउन्स को अच्छा से कंपेयर किया था मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से। अच्छा कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो इंटेलिजेंस यहाँ पे नाउन है तो यहाँ लिटिल आया, यहाँ फूड भी नाउन है तो यहाँ पे एनी आ गया। तो एनी जो हो गया और जो लिटिल हो गया, ये दिन दोनों ही मात्रा को बता रहा है, लिटिल इंटेलिजेंस की मात्रा को और फूड एनी फूड की मात्रा को। इसकी हिंदी होगी सी डिडंट ईट एनी फूड, उसने कुछ भी नहीं खाया। हम्म तो इस तरह से जिस जिस एडजेक्टिव का प्रयोग हम क्वांटिटी को बतलाने करेंगे, क्वांटिटी किसका, नाउन या प्रोनाउन का, तो उसे कहेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। पूछना है तो पूछिए, स्क्रीनशॉट भी लीजिए। प्लीज कंफर्म। ओके ओके, हमने अभी देखा
पहले देखा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन्स को जब हम चेंज करके प्रो प्रयोग कर लेते हैं तो उसे कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं उसमें। फिर देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी में क्या करते हैं, क्वालिटी बताते हैं, यह अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। फिर देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या बताते हैं, मात्रा बतलाते हैं, कि कितनी मात्रा, जिस वस्तु की चर्चा कर रहे हैं उसकी कितनी मात्रा है। व्यक्ति की क्वांटिटी नहीं बताते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वस्तु की ही, देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, थिंग लिखा था, तो हम केवल वस्तु की ही क्वांटिटी बताते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। अब जो इसके बाद फोर्थ नंबर है दैट इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब नंबर में तो आप समझ गए होंगे, क्वांटिटी यहाँ पर है तो उसका उल्टा नंबर होता है। जब हम किसी वस्तु की या चाहे पर्सन के नंबर को बतलाएंगे तो उसे बोलेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ठीक, अभी जो इधर सेंटेंस है मैं पूरा पढ़ता हूँ। डेफिनेशंस में एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर बीइंग रेफर्ड टू और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। मतलब हम बतलाते हैं कि जिस व्यक्ति या वस्तु की चर्चा कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, वो उसकी संख्या कितनी है, हाउ मेनी है, संख्या कितनी है। ठीक, या हम यह भी बतलाते हैं इसके कि जिस व्यक्ति या वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं वह किस ऑर्डर में है, किस स्थान पर है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी हमने पढ़ा था ना नाउन्स में, ऑर्डिनल नंबर्स, ORDINAL, ऑर्डिनल नंबर्स मतलब क्रम सूचक संख्या। तो क्रम सूचक संख्या और साथ में वो सब संख्याएं जिससे किसी पर्सन या थिंग की मात्रा का बोध होगा, सब के सब आएंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नाउन में। नाउन बोल रहा हूं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में। उदाहरण में देखते हैं, देखिए देयर इज नो पिक्चर्स इन दिस बुक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पिक्चर्स की। अब पिक्चर्स के लिए यहाँ पे आया है नो। ठीक, इधर संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यहाँ हम बात कर रहे हैं डे की, और डे के पहले आया है फर्स्ट। तो यहाँ पे नो, नो संख्या बतला रहा है। आप जानते हैं संख्या 1 2 3 4 होती ही है, और निगेटिव भी होना है, नहीं होना भी तो एक संख्या है ना, नो भी एक संख्या है ना। जैसे कि आप उस दिन कल पढ़े थे ईच, इधर, नीदर, फिर नॉन भी पढ़ा था, तो निगेटिव भी तो जोड़ना पड़ेगा हमें। इस नो 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 जो शब्द है वह एक एडजेक्टिव है। आप कोई अधिक इंग्लिश जानता होगा ना, उसे पूछ सकते हैं कि बहुत नो नो करते हो, कौन सा है ये बताओ, पार्ट स्पीच में किस पार्ट का आता है। ऐसे ही नोट जो है वह एडवर्ब में आता है। जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो इसके बारे में आ सकता है सामने हमारे। तो इधर मात्रा बता रहा है नो कि इस बुक में कोई पिक्चर नहीं है, संख्या बता रहा है कि एक भी पिक्चर नहीं है। ऐसे ही संडे वीक का प्रथम दिन होता है, प्रथम बता रहा है, यह क्रम बता रहा है। क्या बता रहा है, पर्सन थिंग्स किस ऑर्डर पे, किस क्रम पर आ रहा है, उसको बतला रहा है। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में क्या करते हैं कि हम पर्सन चाहे थिंग्स की संख्या बतलाते हैं या उनका क्रम बतला देते हैं। तो क्रम को याद रहे भी ना रहे तो कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी संख्या से संबंधित है, क्योंकि संख्या का ही एक भेद है ऑर्डिनल नंबर, क्रम सूचक संख्या। बहुत देर से ज्वाइन किया बुआ आपने, चलिए। तो हम देख रहे हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, क्रम सूचक संख्या। तो इस तरह से बोलिए, क्या होगा। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमेशा ही आएगा काउंटेबल नाउन में। ए संख्या, संख्या तो नाउन की जिसको गिनती करते हैं उसकी ही बताते हैं। याद रखने का तरीका है कि हमें संख्या बतलानी है तो संख्या जिनकी गिनती करते हैं उसी को बतलाते हैं हम। तो काउंटेबल नाउन की ही हम
संख्या बतलाते हैं। तो जिस तरह से एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए प्रयुक्त होता है, वैसे ही एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर काउंटेबल नाउन्स के लिए प्रयुक्त होता है। आपका बहुत अच्छा प्रश्न था, थैंक यू सो मच। और कुछ पूछना है? हाँ, यस यस, यहाँ पे प्लूरल भी और हाँ, तो नो का मतलब नहीं, जीरो, जीरो तो सिंगुलर होगा ना फिर, जीरो तो सिंगुलर होगा ना। नो के साथ, अभी एनी के साथ, नो के साथ आप सिंगुलर चाहे प्लूरल, सिंगुलर चाहे प्लूरल सब आप नाउन का, प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। हम्म, सिंगुलर चाहे प्लूरल नाउन्स का प्रयोग करेंगे नो के साथ, एनी के साथ। सीन पे डिपेंड करता है आप किस तरह से व्यक्त करना चाह रहे हैं। आप अपेक्षा करते बहुत सा पिक्चर्स उस बुक में होगा, समझ रहे हैं मैं कैसे बोल रहा हूँ? सुन लिए मेरी बात ठीक से। आप उस बुक को देख रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे, यू आर थिंकिंग दैट वहां पे बहुत सा पिक्चर्स होगा। अब क्या बोलेंगे, कोई भी पिक्चर नहीं है। तो यहाँ पिक्चर्स करेंगे। आप सोच रहे हैं कि अपेक्षा करते कि उसमें एक पिक्चर होना चाहिए था, तो आप कह सकते हैं कि देयर इज नो पिक्चर। तो क्या कहा कि नो के साथ सिंगुलर चाहे प्लूरल नाउन का प्रयोग करिए, और एनी के साथ भी सिंगुलर प्लूरल का प्रयोग करते हैं। समझ गए आप? हाँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा एक। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा करें, वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रश्न थे दोनों। ओके, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? प्रोपर एडजेक्टिव पढ़ा, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्या पढ़ा? हाँ, क्वालिटी, LITY। फिर पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ, फिर एडजेक्टिव ऑफ, ठीक है, यह हो जाएगा क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, यह अनकाउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ, क्वालिटी में मात्रा गुण, गुण दोष बतलाते हैं। और जब प्रॉपर नाउन्स को हम चेंज करके एडजेक्टिव रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अभी जो हमारा पांचवा है पोसेसिव एडजेक्टिव्स, नहीं बतलाना मुझे, आप जो समझे हैं प्रोनाउंस में वही है। पोसेसिव प्रोनाउंस समझे थे? क्या समझे थे? याद करिए पोसेसिव प्रोनाउंस का उदाहरण। आई का मैं लिख रहा हूं, आप सब सोचकर मुझे बता दीजिए, थोड़ा सा टाइम जगह लगेगा। आई का, वी का, यू का, ही का, सी का, इट का, दे का, इन सब का पोसेसिव एडजेक्टिव बतलाइए अभी आप। बोलिए कोई एक। हम्म, वी का, हाँ 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 हाँ, है ना? हमने देखा था प्रोनाउंस में, कहा था कि इसको आप याद कर लीजिए लेकिन कंफ्यूज मत होइए, ये कहा था ना? क्यों याद करवाया था? क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत हमें है। हम्म, और हमें क्या है, जितने पोसेसिव एडजेक्टिव्स थे सारे के सारे आएंगे इस पोसेसिव एडजेक्टिव में, इसमें समझाने की जरूरत ही नहीं है फिर, है ना? मतलब जिस एडजेक्टिव से अधिकार का बोध होता है उसे कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव एडजेक्टिव शो बिलोंगिंग टू, बिलोंगिंग और पोसेशन, बिलोंगिंग मतलब संबंध, और पोसेशन मतलब अधिकार, है ना? जैसे हम बोलते हैं दिस बुक, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, हिंदी होती है यह किताब मेरी है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे भी अधिकार ही दिखा रहा है या संबंध दिखा रहा है, और यहाँ पे भी अधिकार ही दिखा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम पोसेसिव एडजेक्टिव्स। और तरीका, ट्रिक बस इतना ही कि जितने ए हम मैं घेर रहा हूं, माई, आवर, योर, हिम, हर, इट्स, देयर, यही प्रयोग होंगे इसमें। देखिए इधर हिम होता है कि हिज होता है? हिज होता है ना? ही का हिज होता है ना? हाँ, मैं गलत था। यहाँ पे देखिए हिज है, यहाँ पे योर है, सोचना ही नहीं है आपको, है ना? पोसेसिव एडजेक्टिव है। फिर भी पढ़ते हैं कैसे अधिकार व्यक्त हो रहा है। हिज वॉच इज एक्सपेंसिव, उसकी घड़ी बहुत
एक्सपेंसिव है, खर्चीली है। तो यहाँ पे हिज वॉच के साथ संबंध दिखा रहा है कि उसी की ही वॉच है, अधिकार दिखा रहा है हिज शब्द आकर, इसलिए हिज कहलाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव। साथ में यहाँ वॉच नाउन का प्रयोग हुआ है। यहाँ योर के बाद नाउन कोट का प्रयोग हुआ है, दिखा रहा है, बोल रहा है इज दिस योर कोट, क्या यह तुम्हारा कोट है। तो यहाँ भी योर संबंध बता रहा है, अधिकार बता रहा है, तो इसलिए यह सब कहलाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव्स। तरीका और ट्रिक सब कुछ आपने देख लिया है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। और प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है, प्रश्न पूछते हैं। जिस तरह से इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में प्रश्न पूछते थे, वैसे ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में प्रश्न पूछते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का एक सेंटेंस बताइए, आप सब पूछ रहे थे मुझसे कि ये किस में आएगा, व्हाट इज योर नेम, कह रहे थे ना। और अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ व्हाट योर नेम इज। दोनों की हिंदी एक ही है। जो दोनों सेंटेंस मैंने लिखा है ना, दोनों की हिंदी एक ही है और दोनों बिल्कुल करेक्ट है। बट बात किसकी है, यहाँ पहले सेंटेंस में पोसेसिव प्रोनाउन है व्हाट, और दूसरे में यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव है व्हाट। इसको बोलते हैं व्हाट, व्हाट नहीं पड़ेगा, व्हाट। हाँ, इसको एच को साइलेंट कर दीजिएगा। ऐसे इसको बोलते हैं व्हाट, व्हाट बोलते हैं व्हाट। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, या व्हाट योर नेम इज, राइट। बोले, कोई बोलना चाह रहे हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हुए, मैं जो सेंटेंस लिखा पहला व्हाट इज योर नेम और दूसरा व्हाट योर नेम इज, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक, अब अंतर क्या है, अंतर यह है कि पहले सेंटेंस में जो व्हाट है यह पोसेसिव प्रोनाउन है और दूसरे में जो व्हाट है पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि इसके बाद यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग हो गया है। आप क्या जानते हैं कि एडजेक्टिव तभी कहलाएगा कोई शब्द जब उसके बाद नाउन चाहे प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में योर हो गया प्रोनाउन, इसलिए व्हाट कहलाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव, जबकि यहाँ का व्हाट कहलाएगा पोसेसिव प्रोनाउन। पार्डन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, हाँ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएगा और यहाँ पे भी कहलाएगा इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV। मैं टाइम देख रहा हूँ, 5 मिनट ही बचा हुआ है और इसमें मुझे इतना मिस्टेक हो गया, INTERROGATIV। ठीक है, तो ऊपर वाला कहलाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नीचे वाला कहलाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। करेक्ट कर लिया आप लोग ना, मैं बार बार शायद बोला हूँ पोसेसिव बोल दिया, आई डोंट रिमेम्बर हाउ मेनी टाइम्स आई हैव स्पोकन रॉन्ग और राइट। सही यही है, हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। जो पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस है, उदाहरण है कि कैसे व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और कैसे व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। उदाहरण, हुज पेन इज दिस। देखिए पेन यहाँ पे नाउन है, उसके पहले हुज आ गया है तो इसलिए हुज हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच रोड, यहाँ रोड नाउन है, इसके पहले विच आ गया है इसलिए हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हिंदी में बोल रहे हैं हुज पेन इज दिस, यह किसकी कलम है, और इसकी हिंदी बोल रहे हैं तो विच रोड लीड्स टू न्यू टाउन, न्यू टाउन की तरफ कौन सी रोड जाती है, इसकी जो सेकंड सेंटेंस है उसकी हिंदी है। आप सब शायद समझ गए होंगे, आगे बढ़ूं क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तभी आपने ये सर बोला है। नहीं लिया हो तो बता दीजिएगा, वापस जाएंगे। नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, वापस गया। हाँ, रुका है, रुका हूँ। नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिस तरह से आपने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे आपने शुरू में पूछा था
दिस, दैट, दीज, दोज, यही 4 शब्द आएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में भी और यही आए थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी। बस अंतर क्या रहेगा कि इनके बाद नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। सेंटेंस में देखिए यहाँ पे गर्ल्स नाउन है, गर्ल्स के पहले दोज आ गया है, ठीक है। यहाँ पे गर्ल नाउन है, गर्ल के पहले दिस आ गया है, तो ये दोज और जो दिस है ये दोनों ही दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है ना, राइट। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट व्हिच पर्सन और थिंग इज बीइंग रेफर्ड टू इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में हम किसकी तरफ सूचना कर रहे हैं, किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, यही बतलाता है, इसे ही बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। ठीक है, अभी रिमेंबर करिए कितने हमने पढ़ लिए, पहले पूरा खत्म ही कर लेते हैं बिकॉज दिस विल बी लास्ट वन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है, जैसा कि इसका इंग्लिश है, हिंदी वितरण सूचक हो जाएगा, मतलब बांटने वाली बात हो जाएगी इससे भी। उसमें क्या पढ़ा था हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में कि ईच, एवरी, हाँ, ईदर, नीदर, नॉन, ये 5 वर्ड्स हमने देखा था कि इनको हमने रखा था वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में। ये सब क्या करते हैं, ये दिखाते हैं कि हम अलग अलग बात कर रहे हैं, एक एक की बात कर रहे हैं, एक एक की बात कर रहे हैं, इसीलिए इन सभी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और एडजेक्टिव कब बोलेंगे, जब इनके बाद नाउन या प्रोनाउन होगा तो इसे एडजेक्टिव बोल देंगे, और जब ये नाउन या प्रोनाउन का काम करेंगे तो इनको सॉरी, और जब ये प्रोनाउन का खुद काम कर देंगे तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। समझ गए, इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, जो उदाहरण है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी है, और ये प्रोनाउन तब होते हैं जब एक सेंटेंस में केवल प्रोनाउन का काम करते हैं। लेकिन अगर ये सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ जाते हैं तो ये एडजेक्टिव हो जाते हैं और इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। उदाहरण देखिए, एवरी यहाँ पे शब्द है और यहाँ पे चाइल्ड नाउन है, ईच शब्द है और हाउस नाउन है, इसलिए यहाँ पे एवरी होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेंटेंस पढ़ता हूँ, एवरी चाइल्ड हैज टू अटेंड द समर कैंप, सभी बच्चों को, प्रत्येक बच्चा को समर कैंप अटेंड करना है या जाना है। ईच हाउस हैज 2 बालकनीज, प्रत्येक घर में 2 बालकनी है। तो इस तरह से जो एवरी और ईच है, नाउन्स के पहले आकर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का काम कर रहे हैं। डेफिनेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स रेफर टू ईच पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप। अभी क्या करते हैं, पूछना है इसमें आपको, स्क्रीनशॉट ले लिए। अभी हमने कितना प्रोनाउंस पढ़ा, वापस जाते हैं यहीं पे फर्स्ट स्लाइड पे ही। अभी हमने पूरा 8 पढ़ लिया ना, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस नहीं एडजेक्टिव्स, हाँ, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, पोसेसिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। आप सबको याद नहीं हुआ होगा तो फिर से एक खाली जगह पे पहुंचते हैं। देखिए पहला क्या था, बोलिए कोई एक। दूसरा क्या था, हाँ, एडीजे ऑफ क्वालिटी। तीसरा क्या था, क्वांटिटी। तीसरा क्या था, पांचवा क्या, हाँ हाँ, पांचवा क्या था, ओके, पी ओ एस एस ई एस एस आई वी एडीजे, ठीक है। इसका 6 नंबर क्या था, आई एन टी ई आर आर ओ। मैं हमेशा आर आर ओ बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोग कहीं मिस्टेक मत कर दीजिएगा एग्जाम्स में आएगा तो। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद डी वाला है,
डेमोन्स्ट्रेटिव और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव। आप में से किसी को कुछ पूछना है? नहीं ना शायद। इसका 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 ट्रिक है, इसका ट्रिक है पिंक्ड। ट्रिक क्या है? पिंक्ड। PIN, सुनिए मेरी बात, PINQD, P स्क्वायर Q स्क्वायर D स्क्वायर, याद रखिएगा। इसका ट्रिक है पिंक्ड, P स्क्वायर Q स्क्वायर D स्क्वायर। उसका था ट्रिक ड्रीप। ड्रीप था D स्क्वायर चाहे D2332, ऐसे था उसका कोड। और यहाँ पे कोड है पिंक्ड, P स्क्वायर Q स्क्वायर D स्क्वायर। इसको बोलते हैं, ये इससे आपको याद रह सकता है सारा आठों का आठों भेद। थोड़ा सा आप जाते हैं, आपने ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाक से। अभी अभी मैं कल इसको दो को बताऊं, दो है इसका, दो चैप्टर है इसका, कल बता दें।